अब हमारे बुलेटिन 1 और 11 का भी। नेहा यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ आ गई हैं। नेहा, देखिए जिस तरह से हलचल इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर दिखाई दे रही है, रिया चक्रवर्ती को तो बुलाया गया लेकिन साथ में शौविक भी है, यानी आज अब वो दिन आखिरकार आ गया जिसके लिए सीबीआई बीते एक हफ्ते से तैयारी कर रही थी। बिल्कुल, ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा था। शौविक दरअसल वो शख्स हैं जिनको काफी करीबी बताया जाता है। सुशांत के इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा रिया ने किया कि दोनों में काफी नजदीकियां थी। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद, यानी कि मनाने के बाद शौविक तैयार हो गए थे यूरोप टूर पर जाने के लिए। ये रिया के हवाले से बात सामने आई है और यही वजह है कि तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अब सीबीआई गौर करना चाहती है। शौविक से पूछताछ करना चाहती है कि आखिरकार किस तरह से उस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ जिसमें रिया, शौविक और साथ ही सुशांत इक्वल पार्टनर थे। ये बात भी रिया द्वारा ही कही गई है और साथ ही ऐसे कई और पर्सनल जीवन से और साथ ही सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए पहलू हो सकते हैं जिस पर शौविक अब जानकारी दे सकता है। शम्स साहिल खान इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। शम्स, देखिए आपसे जो लगातार बीते दिनों बात हुई है कि सीबीआई ने अपनी तैयारी पूरी की, उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा और आखिरकार वो दिन आ गया है। अभी ओवरऑल तस्वीर आपको क्या दिखाई दे रही है? मीनाक्षी, मैंने जैसा आपको कहा था कि पहले तैयारी करनी, लेकिन एक दूसरी भी चीज़ थी। कल शाम को ही दिल्ली से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पहुँचती है। बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई, एफआईआर भी दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे 3 सेंट्रल एजेंसी एक साथ जांच कर रही हैं। ईडी कल भी लगी हुई थी, सीबीआई है ही, एनसीबी आ गई है। तो सीबीआई को कहीं ये भी था कि एक तो सीबीआई की क्वेश्चनिंग से पहले ही आज तक पे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हो चुका है। अब एनसीबी की टीम आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई से पहले एनसीबी सम्मन दे दे और वो बुला के पूछताछ करने लगे और पूछताछ के बाद अगर गलती से गिरफ्तार कर ले एनसीबी तो फिर सीबीआई की पूछताछ रह जाएगी, उनको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी मिली हुई थी और यही वजह है कि सीबीआई ने आनन फानन में कल शौविक को बुलाया पहले, उसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को, ताकि एनसीबी से पहले वो अपने उसको ग्रिल कर सके, पूछताछ कर सके। जिसका इंतजार था लगभग 8वां दिन है। सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो इन एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या कि पूछताछ के लिए जब बुलाना है या समन करना है? तो देखिए मीनाक्षी, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ एक एजेंसी एक दूसरे से ही लड़ जाती है। जैसे ईडी का सीबीआई के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कई बार इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ होम मिनिस्ट्री में कंप्लेंट की है। उसी तरह किसी एनसीबी का है, क्योंकि हर एजेंसी जिसको केस मिलता है वो चाहती है कि वो उसको पहले सॉल्व करे, क्रेडिट ले, बीच में दूसरी एजेंसी ना आए। तो हैं सारी सेंट्रल एजेंसी, अलग अलग काम बटा हुआ है, लेकिन इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन भी रहती है और यही वजह है कि हर एजेंसी चाहती है कि उससे पहले वो अपनी कार्रवाई करे। तो अगर आप टाइमलाइन देखें तो उस हिसाब से एनसीबी पहुंचती है और उसके बाद फटाफट सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज के बुला लिया जाता है। शौविक से कल ही पूछताछ हो चुकी थी। अब रिया चक्रवर्ती की बारी 8 दिन के बाद आई है, लेकिन मेरी जो जानकारी है सीबीआई ने एक बड़ी लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट तैयार की है और वो सवाल हैं जो पिछले 7 दिनों से जो उसके तमाम स्टाफ थे उनसे एक एक चीज़ पूछने के बाद शौविक चक्रवर्ती से कल फिर पूछताछ हुई। बैंक जो फाइनेंशियल एंगल है उसकी तैयारी की गई। एक लंबी सवालों की फहरिस्त है और रिया चक्रवर्ती से यह पूछताछ कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि काफ़ी वक्त देना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को इसी डीआरडीओ के ऑफिस के अंदर जहां इस वक्त वो मौजूद हैं और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम स्टाफ के 7-7 दिन तक पूछताछ हुई है, जबकि वो सारे विटनेस थे। ये पहली मेन अक्यूज्ड है, तो एक अक्यूज के साथ पूछताछ जो होगी लंबी चलेगी। कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। मीनाक्षी।